बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, आज़ाद के वाले से तो सीओ जो है रेहान खुद वो काट रहे हैं। जो यहाँ पे चीज़ें कल कह के भी गए कि ये काट दे लेकिन नहीं माने लोग। समझते हैं कि पता नहीं कभी का हम ये नहीं इसके हक़ में नहीं है कि ये उतारे जो पुलिसी होगी इदारा होगा आमद दरामद जो है उन्होंने फिर पुराना होता है। ये हम आपको ठीक है, ये देख सकते हैं, ये हम आपको लाइव दिखा रहे हैं। ये इस वक्त पीरा की टीम है, असिस्टेंट कमिश्नर मौजूद हैं, ये सारे वर्क कर रहे हैं। तो ये देखेंगे ये सरकारी बोर्ड भी लगा हुआ है यहाँ पर। जो पीरा है ज़्यादातर पर एक्शन है, इन एक्शन है और असिस्टेंट कमिश्नर मौजूद हैं, सीओ रेहान मौजूद हैं। ये देख सकते हैं, हम आपको लाइव पोजीशन दिखा रहे हैं और अपनी कस्टडी में जो है वो ज़्यादातर पेशेंट करवा रहे हैं। और जिस जगह पे लोगों ने अमल नहीं किया वहाँ पे खार पिछाड़ की है, ये सूरत हाल है जी। ये हम बता रहे हैं, ये देख सकते हैं। हालात होते हैं, अमल दरामद ना किया जाए तो फिर ये हालात देखने में आते हैं। ये हालात फिर देखने में आते हैं, मौजूद हैं और ये हालात देखने में आते हैं। ये हालात देखने में आते हैं। तरपाल भी ताड़नी कहते, तरपाल ताड़नी। ये देख सकते हैं जी, यहाँ पे तरपाल और जिन्होंने अमल नहीं किया उनके खिलाफ एक्शन, फुल एक्शन लिया जा रहा है। ये सूरत हाल है। पीरा की टीम और असिस्टेंट कमिश्नर के इंचार्ज असिस्टेंट कमिश्नर है। यार ये तारा ये कारण के बाबजूद बुला के तारा सीधे कराने सारियां तारा सीधियां करा के मेरी गल सुनो, तुसीं इत्थे बाजार दो इसी करी देखो मकसद ये कोई तंग करना है। एक मिनट एक पालन वाकया बुला के तारा इन्हां दी मागना चक्की कट्टियां करके तारा सीधियां चली फिर इतने टफ टाइम लगवाते हैं। आ ड्रेन जिधर तो खराब है, ड्रेन कराना ये बेंच भी रखावे, सिटिंग बेंच खवातीन ने आना बच्चों ने हर एक चीज़ हुई। तो ये वर्क ऑर्डर साडा इशू हो गया। तुम लोग कोऑपरेट करोगे ये बाजार में असीं लाइटा भी लावांगे, जो स्ट्रीट लैंप होंगे ग्लोब बड़े इसकी हाइट होंगे वो इतने लगवाने, बेंच रखवाने, थले टफ टाइल लग जाएगी तो क्या फायदा है। आराम सारा इशू क्लीयर करो क्योंकि उन्होंने शैड अगे आए तक सामान लटका लेते हैं। कैमरा करो रस्सियाँ जो है ना बता रहे हैं कि ये शेड लगे हुए हैं, इनके साथ सामान बांधा हुआ है, इसको महाराज गोली ये सवाल है।
मूव करो सर बड़ी तैयार ये ना बारिश मसला ये जो मटन डाल दुकान सारे दुकानदारों की गल नहीं है सब दुकानदार है उसके बाद आ रही प्रॉपर लगे ऐसे बेंच पे आवे जिसे खवातीन बच्चे पास दोबारा सिटिंग बेंच पे आवे एक लाइट लगी होगी उस तो बाद मैं कह रहा मैं रिमूव करा के असं स्टील वायर लगवाएंगे दरमियान लाइट के ग्रो लगा के पौधे लगा के देंगे वो सारी जबरवालदार थोड़ा सा खूबसूरत चेहरा और इस बाजार चो खुद दसो जरा देखो सामने कब तक लगी हुई सिटिंग बेंच पे हो सारा सीढ़ियाँ नहीं हो तो क्या फ़ायदा है फ़ायदा तो सर बिल्कुल साढ़ा ही है तो एक रिक्वेस्ट है और ये तो जो है तो बारिश आनी है ना बारिश जब आती है बारिश आती है अद्धी दुकान तक बड़ा मसला है देखो रिलीफ दे रहे हो प्लीज़ मेहरबानी है सारे दुकान तक इकट्ठे हो जाए बाद चलो ठीक है छप्पर उसी नहीं छप्पर दे रहा है मेरे नाल आके बैठो जो गम करते हो उसी मेरे नाल आके बैठो गवर्नमेंट पैसा लाएगी नहीं पैसा है वो लगना है वो पैसा लगा अगर ज़ाया हो जाए उसका कोई फायदा है इसमें बेहतरीन चीज़ ना उसी मेरे नाल आओ बैठो टफ टाइम साढ़े जिम्मे हो गई तारा के साढ़े जिम्मे हो गए उसी लोगों ने शटर की मूव करा के शटर ही लाने जो इस तरह चीज़ों अमल करते हैं शटर भी डिज़ाइन भी हो एक पैटर्न जो सारे मकसद साढ़ा बिल्कुल नहीं था मकसद खूबसूरती इतने बैठोगे दुकान चार दुकान शटर एक डिजाइन गली वाला काम ट्रेन वाला काम यह वाला काम असं करते बजाय दे के तुम आखोगे घबराओ नहीं सानू पता है पहली सीटिंग हुई थी सानू समझ आ गई है दरवेश बंदे है हो किसी तंग नहीं किया बाकी तंग किधर गए हो जिस तरह तरला पाया ना तुम मनी गल यार कोई गल लेकिन देखो मेरा खूबसूरत बंद कर देना ये एंट्री ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਸਟ टाइम रख लो 4 तो 8 वर्ड शाम 10 बजे तक बाइक ये चीज़ ना आ कुछ भी नहीं चलता प्रॉपर एक अमल बना चीज़ा मेरा देखो जी साढ़े काम है सदर साहब का बड़ साहब का ठीक है जी वो नजर नहीं आते पे मेरा दोबारा घरों फोन किया उन्होंने यार आए थे घर करा रहा ना रिमूव करा रहा ये रिमूव करने का मकसद इन्होंने थड़े तोड़ के टफ टाइम सड़क को दीवार कर टफ टाइम लग जाएगी उस तो बाद उन्होंने शेड अगे बदल इन्होंने यही रिक्वेस्ट करेंगे कि यार अपने शेड खत्म करो अगर दीवार नाल अगे शेड आने का कोई जवाब नहीं इस टाइम दीवार तक टफ टाइल होगी दुकाना सारिया के सामने पार्किंग होगी पार्किंग की दीवार के नाल जाके लगेगी सब जगह रोड खुले हो जाना नुकसान टाइम लवांगे को लेने शूटिंग करने तो बैक होते मना कर मना कर यार शूटिंग होनी पई है नहीं करना चाहिए अहमद अजय नहीं कुछ नहीं तो मेरे तो नहीं करता गल समझ आ गई ये जैसी थानू कोई प्रॉब्लम हो कोई परेशानी हो कोई ज़्यादा कंसर्न हो सर सानू कोई प्रॉब्लम हैगी सानू जो थोड़ी रिलीफ होएगी ना वो दे दो सानू सारा रिलीफ देवांगे दादी बजा रहे फैमिली सफर वाले
की बैक सीटिंग करनी है ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਪਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਹਦਾ ਜਿਵੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਛੋਟੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਲਾਈਟਾਂ ਵਗੈਰਾ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਬੈਠੋ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਵਨ ਪੂਰਾ ਜਨਾਬ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਰਨਾ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। मैं देखो कल ये सारे लोगों ने रिक्वेस्ट करता रहा, अजय भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लोगों ने लोग शायद सोच रहे हैं कि पता नहीं की करना चाह रहे, कुछ भी नहीं करना चाह रहे। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀ ਸਰ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 1 ਤੋਂ 1 ਮੁਲਾਕਾਤ ਟਾਈਮ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ ਸਾਰਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਟਾਈਮ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਟਾਈਮ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ 1 ਤੋਂ 1 ਚੱਲਿਆ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਆਫਿਸ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਸਿਟਿੰਗ ਹੈ ਨਾ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲਿਆ ਤਾਂ ਹੋਏਗੀ ਤਾਜਰਾਂ ਦੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਤਾਜਰ ਹੋਣਗੇ ਨਾਲ सारा जितने भी ताजर हैं, मैं दोबारा रात तो मैं अगर इस कारोबार रोड से एक पॉइंट तक गया, इस रोड से एक पॉइंट तक गया, एक वॉल टू वॉल टफ टाइम मेरा कोई मकसद नहीं कि मैं दुकानदार तंग देना हूँ और सामने दुकान देखो, मेरा ख्याल होगा मतलब सब्जी फरोश हूँ जरा देखो ना, वो दुकान हो सके शेड आया है कंक्रीट का, कंक्रीट का शेड लाया है, थले लोहे का शेड लाया है, फिर वो थले आके सब सामान रखा सामान वो 10 फुट अगे रख रहा है, फिर वो पार्किंग वाले लगे कहते 10 फुट अगे पार्किंग ला। अच्छा सर, रिक्वेस्ट ये है कि चूँकि इनसे ताजुब से आप बात सुन ली है, एक तो ये शेड जो लगे हुए हैं जो फिक्स हैं और एक मूवेबल शेड हैं जो कपड़े के बने हुए हैं, थोड़ा सा लोगों को बाज़ार के लोग जो हैं इनको एक मैसेज बता दें प्रॉपर, चूँकि इनसे बात हो गई लेकिन सब तक बात जो है प्रॉपर चले, ये बता दें ज़रा कि आप क्या करने जा रहे हो, क्या मैसेज क्या मूव कर दें, गली खड़े भी बाज़ार में हैं, क्या क्या करना है। मकसद ये है, पर्पज़ ये है कि खड़े 2 वजह से बनते हैं। एक वजह तो ये होती है कि कच्चा एरिया होता है, ताजिर जो है वो खड़े बना लेते हैं। दूसरी वजह ये होती है कि ये इंक्रोचमेंट के ज़मरे में जो है कुछ लोग उनमें जो इंक्रोचमेंट की नीयत से बना लेते हैं, कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं जैसे मिसाल के तौर पर इन्होंने ये इधर बनाया हुआ है कंक्रीट, अब इनका पर्पज़ ये था कि यार यहाँ पे जो है ना वो कच्चा है कवर हो जाए। अब पहला तो पर्पज़ हमारा ये है कि वॉल टू वॉल टफ टाइल लगाए, ठीक है, ताकि जो कच्चा एरिया है जहाँ पे कीचड़ बन जाता है वो सारा खत्म हो जाए। दूसरा हम ड्रेन जो है ना वो यहाँ पे डैमेज है इस एरिया में उस ड्रेन को रिपेयर करेंगे, अगर ड्रेन की कैपेसिटी कम है उसकी कैपेसिटी बढ़ाएं, सफाई करें, सफाई करें। इसके अलावा आप जो रिमूव करने का पर्पज़ है वो ये है कि ये सामने जो दुकानें देख रहे हैं ये सारी दुकानें का मिसाल 5 दुकानें हैं, तो ये एक तो अपने परमानेंट ये ट्रीट के आगे शेड निकाले हुए ये रिमूव करें, दूसरे वाले शेड रिमूव करें, अगर इन्होंने लगाने ही है इनके छाँव चाहिए तो छाँव तो नहीं जा सकती है ना, अगर ये 4 दुकानें एक बंदे की करोड़ों की दुकानें, मतलब अगर आप कहें कि ये गरीब आदमी है तो आपकी तो नहीं है दुकान, मेरी तो नहीं है, गाड़ियाँ एंड पैसे तो आपके साथ गाड़ियाँ ही नहीं है, नहीं। अगर ये बंदा यहाँ पे थोड़ा सा खर्चा कर इसको प्लेन कर ले, बोर्ड अच्छा लगा ले, ये शेड ख़त्म करके पेंट अच्छा कर ले और गवर्नमेंट उसको टफ टाइल लगा दे, तो गवर्नमेंट भी साथ दे रही है, वो भी कोऑपरेट करे, तो अल्टीमेटली फ़ायदा किस बंदे का। आपने अभी एक हुक्म किया है कि इसको छाँव चाहिए, वो कैसे मिलेगी? अब जो छाँव चाहिए उसके लिए आप मेरे पास आके बैठे, हम मिसाल के 1 फुट 2 फुट 1.5 फुट, अब जिस रोड पे जितनी गुंजाइश बनती है हम उतना बाद में बात कर सकते हैं। अब यहाँ पे मिसाल पर एक शेड है वो 10 फुट का है, एक 3 फुट का है, अब जो 2 फुट वाला वो भी छाँव के लिए लगा रहा है और जो 10 फुट वाला वो भी छाँव के लिए लगा रहा है, ठीक है। सिमेट्री में लेके ना बैठे मेरे साथ, बैठे छाँव भी ले सारा कुछ लेकिन तरीके से चीज़ों को ऑर्गेनाइज मैनेज कर, और कोई मकसद नहीं आया, मकसद है ब्यूटिफिकेशन की जाए। अगर गवर्नमेंट पैसा लगा रही है जो कह रहे हैं यहाँ पे जाओ, मैं तो देखो जी सारे दोस्त ताजर खड़े ने इतने दुकानदार खड़े ने, किसी नाल जाती नहीं, किसी ताजर नाल ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡਾ किसी तुसी बैठे हो, अगर कोई बंदा कहता सर मैं जाती हूँ ये ना आके ले लो, मतलब 1 to 1 मुलाकात मैं गारंटी देना है कि 6 महीने अगर कोई ताजर बंदा दादा या के अलावा कोई उस हिसाब से साढ़े नाल जाती नहीं कोई है, तो मैं जवाब। अच्छा सर, इसमें जो एक फ्लैक्सेस को जो बोर्ड लगे हुए थे जो दुकानदारों ने अपने नाम बेचा, एक पहचान होती है वो तुड़वा रहे हैं, एक पर्पज़ उसका क्या है, उसके बाद क्या वो दीवारों के साथ पेंट करके आप उस अगर कैमरा ले जाए ना वो सामने वो एक केस स्टडी हमारे पास है। अब वो अगर आप देखेंगे ना, एक ये तो पहले प्लस्तर भी नहीं है ईंटों के ऊपर,
जी, जी। आगे अब वो शेड आगे निकल आया जी, जी। कंक्रीट का, ठीक है। अगले बंदे ने लोहे का आगे बनाया हुआ है। अब इसकी अलाइनमेंट क्या होनी चाहिए थी, आप मुझे बताओ। अलाइनमेंट दीवार प्लेन होनी चाहिए थी। जी जी। अब इस बंदे ने, जब एक बंदे ने दीवार के साथ बोल्ट लगा लेना है, एक ने इसके साथ ये शेड के साथ आगे लगा लेना है, एक ने उस परमानेंट शेड के साथ लगा लेना है। अल्टीमेटली क्या होगा, जरा आगे पीछे हो गया ना। पीछे बिजली की तारें हैं। मैंने वापदा वालों से भी बात की है, मैंने उनको भी कहा है कि अगर वो भी हमारे साथ थोड़ा सा ताउन करते हैं ना, उन्होंने कहा है कि एक बंदा हमें दे तो हफ्ता 10 दिन हमारे साथ यहाँ पे रहे, हम ये तारों को थोड़ा सा जो बिखरी हुई है ना दीवारों के साथ कोशिश करेंगे जितनी कर सकें। नहीं सर, मेरा थोड़ा सा मैं कह रहा हूँ कि वो फ्लैक्सिस दोबारा लगेंगे या पेंट करेंगे ये लोग? लगेंगे फ्लैक्सिस लगेंगे। पहले ये अपनी दीवार को प्लेन करेंगे, ठीक है। उसके बाद 4-4, 5-5 दुकानों वाले मिलके बैठ के खुद बैठ के अच्छा सा डिजाइन दें, ताकि ना वो एक ही सिमेट्री में लगे वो एक ही तरतीब से लगे। ठीक है। एक बंदे का लगा होता है 8 फुट की हाइट पे, एक लगा होता है 8.5, एक का 9, एक का, यानी दीवार के साथ टच किया जाएगा इसको, दीवार के साथ। और इसका नुकसान एक ये भी है कि वो तारों के साथ लटके हुए हैं, हादसा अंधेरी आंधी तूफान की वजह से भी है। आपने देखा अभी मिसाल के तौर पर, फिर आप लोग भी कहेंगे कि जब हालात खराब होते हैं तब एक्शन लेते हैं। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही होता है। एक का हुआ मौसमी तब्दीलियाँ आ रही हैं, आ गई हैं। सर्दियों में एक्सपेक्टेशन है बारिश भी ज़्यादा इस्तेमाल होगी, आंधियाँ भी आएंगी, तो अगर इसमें कोई नुकसान हो जाता है तो हम सबका नुकसान है ना। मकसद ये है कि अगर एक चीज़ को पैसा भी लगा रहे हैं, ब्यूटिफिकेशन भी करनी है तरीके से, कोई मसला हो मैं हाथ सर बैठ के बात। जी थैंक यू जी, आपने एसी साहब की बात सुनी। बाजार की समझ आ गई जी, जी। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਰ ਲਓ ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ। चलो नेट कितने धक्का लगता है, कल नहीं चलिया मैं, पक्का धक्का लगे मैं कल मेरा नहीं चलिया। बस करो डॉक्टर साहब जानते हो। लेकिन जी असिस्टेंट कमिश्नर जो हैं उन्होंने एक राउंड दोबारा लगाया है। सवाल ये है कि अक्सर लोग पूछते हैं हमें कि क्या आज आएंगे या नहीं आएंगे, तो हम यही कहते हैं कोई पता नहीं उनका चलता वो आएंगे या नहीं, लेकिन देख लें आज भी आ गए हैं और टाइम का नहीं पता होता कि कब आना उन्होंने, लेकिन लोग लड़ रहे हैं।